स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार हमारे चैनल पर। आज की वीडियो का जो बिंदु है, जो विषय है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो समय आता है वर्ष भर में एक बार आता है। वैसे तो प्रत्येक महीने इस उद्देश्य से, इस कामना की पूर्ति के उद्देश्य से इस व्रत को किया जा सकता है, परंतु श्रावण में जो ये व्रत किया जाता है वो कई 100 गुना, लगभग 1000 गुना अधिक प्रभावी होता है। तो सबसे पहले आज मैं निवेदन करूँगा कि जो भी टॉपिक है, जो भी बिंदु है, जो भी विषय है जो बताने हम जा रहे हैं, उसको समझने के लिए और उसका लाभ लेने के लिए पहले तो आप पूरा वीडियो शुरू से अंत तक सुने, और दूसरा अक्षरशः उसका पालन करें। और किसी भी चीज़ को करने के लिए सर्वप्रथम श्रद्धा की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। अश्रद्धा से कुछ कार्य होता नहीं। आज जो हम बात करने जा रहे हैं कि जैसा कि सभी को पता है कि आगामी 22 जुलाई से सोमवार के दिन श्रावण का महीना प्रारंभ होने जा रहा है। और श्रावण का महीना जो है कई मायनों में बहुत ही ज़्यादा खास होता है। इससे पहले की वीडियो में हमने श्रावण के महीने के बारे में बताया, और फिर श्रावण में सोमवार के व्रत के विषय में बताया कि सोमवार का व्रत कितना उपयोगी है, किसके लिए है और कैसे किया जाना चाहिए। साथ ही इस बार श्रावण में 5 सोमवार पड़ रहे हैं। बहुत अच्छी, अपने आप में एक बहुत बड़ा शुभ संयोग है कि श्रावण के दिन ही, मतलब सोमवार के दिन ही श्रावण के पवित्र महीने का प्रारंभ हो रहा है, श्रावण के दिन ही समापन हो रहा है। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो श्रावण महीने के मंगलवार के व्रत के विषय में। बहुत सारे लोग इस व्रत के विषय में जानते भी हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो ये मंगला गौरी का व्रत जो है स्त्री वर्ग के लिए, करने को तो पुरुष भी कर सकते हैं और उनको भी वही लाभ मिलेगा जो एक स्त्री को मिलता है, या वही चीज़ें, नियम संयम, वही उसी प्रकार के नियम संयम पालन करने होंगे। तो खास करके वो महिलाएं या वो लड़कियां, वो कन्याएं जिनके विवाह की अवस्था हो चुकी है, जो विवाह योग्य हैं, तो इस श्रावण में जो मंगलवार पड़ता है, इस दिन जो है मंगलवार का व्रत माता मंगला गौरी को समर्पित होता है। इसको मंगला गौरी व्रत कहा जाता है। अब इस मंगला गौरी का व्रत का प्रभाव क्या है? जैसे आजकल प्रायः देखा जाता है कि जो भी कन्याएं विवाह योग्य हैं उनको मनचाहा वर नहीं मिलता है, मनिच्छित वर नहीं मिल पाता है, या उनकी कुंडली में किसी प्रकार का मंगलिक दोष है, वैधव्य दोष है, या विषकन्या योग है। इस तरह के जो बड़े कुयोग हैं, तो इस व्रत को करने से वो कुयोग समाप्त हो जाते हैं। और जब वो कुयोग समाप्त हो जाते हैं तो उनके फलस्वरूप मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए सबसे ज़्यादा उपयोगी जो ये व्रत है वो उन कन्याओं के लिए जो विवाह योग्य हैं और जिनको उत्तम वर की कामना है, उनके लिए बहुत ही सुंदर व्रत है। बड़ी ही सरलता से इस व्रत को संपादित किया जा सकता है। साथ ही जो वैवाहिक स्त्रियां हैं, जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं, उनके लिए यह व्रत जो है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अगर दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का कष्ट है, किसी प्रकार की दिक्कत है, तो मंगला गौरी का व्रत करके व्यक्ति जो है, स्त्री महिला जो है, अपने दाम्पत्य जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर कर सकती है। और साथ ही अगर संतान की कामना है तो संतान की कामना की भी पूर्ति इस व्रत से होती है। यानी अगर कहा जाए तो ये जो व्रत है मंगला गौरी का,
इस श्रावण मास के मंगलवार को किया जाता है। और इसमें कई सारे ऐसे अनेकानेक गुण हैं जो साधारण समय में व्यक्ति जितना तप तपस्या करता है, जितनी परिश्रम करता है, तो बहुत ही सरल रूप से मंगलवार का व्रत करके जो स्त्रियां हैं या जो हमारी कन्याएं हैं वो अपने मन इच्छित कामना की पूर्ति कर सकती हैं। ये व्रत जो है मंगलवार के दिन किया जाता है तो शक्ति के मंगला गौरी स्वरूप को समर्पित होता है। अब इस व्रत का विधान क्या है कि प्रातःकाल अगर हो सके तो दोनों समय, ना हो सके तो एक समय स्नान आदि करके, अगर कहीं आसपास में माँ दुर्गा की मूर्ति हो या देवी की मूर्ति हो, किसी भी देवी की मूर्ति हो, वहाँ जा कर के उनको यथासंभव उपचार जो भी उपलब्ध हो स्नान आदि करा करके धूप दीप समर्पित करें और मिष्ठान फल आदि चढ़ा करके उनको भोग लगाएं। और इसके बाद में अगर समय हो तो मंगला गौरी व्रत कथा की पुस्तक भी आती है, व्रत कथा को पढ़ें। और अगर पूरे दिन व्रत रखना असंभव हो तो संध्या के समय साधारण भोजन जो है शुद्ध सात्विक भोजन कर सकते हैं। लेकिन अगर हो सके तो दोनों समय में, प्रातः और सायं दोनों समय में माँ की पूजा करनी चाहिए। और विशेष रूप से जो भी पूजन में सामग्री है, मिष्ठान है, फल है, धूप है, दीप है, इसको अर्पण करने के बाद अगर कोई और विशेषता से इसको करना चाहता है तो माँ देवी को, देवी माँ को 16 श्रृंगार जरूर अर्पण करना चाहिए। और ऐसा करके उनसे वर की प्रार्थना, उत्तम वर की कामना करनी चाहिए। अगर मान लिया किसी के घर में दाम्पत्य जीवन में क्लेश है या कुंडली में इस प्रकार के जो दोष हैं, बड़े बड़े भयंकर दोष हैं, किसी साधारण उपाय से, साधारण व्रत से ही ऐसे ऐसे दोष समाप्त हो जाते हैं। और वैसे अगर इन दोषों को समाप्त करने का हम कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई इस तरह का आयोजन करते हैं, तो वो इतना सरल नहीं होता है जितना कि इस मंगला गौरी से इस दोष का नाश हो जाता है। वो आयोजन करना अलग से, अनुष्ठान करना बहुत बड़ी योजना बनानी पड़ती है और लंबे उस पर होता है। लेकिन ये मंगला गौरी का जो श्रावण के मंगलवार का व्रत है ये कई हजार गुना प्रभावी है। तो इस प्रकार इसमें श्रद्धा करके और जो विधि बताई गई उसके अनुसार इस व्रत को करें तो जो भी समस्याएं आ रही हैं, चाहे वो कुंडली में उत्पन्न हो रहे दोष की वजह से हो, चाहे अपने व्यक्तिगत किसी परेशानी की वजह से हो, चाहे संतान की कामना हो, चाहे दाम्पत्य जीवन में क्लेश, कलह क्लेश हो, या धन आर्थिक परेशानी हो, तो भी इस व्रत को किया जाना चाहिए, करना चाहिए। 4 मंगलवार व्रत करें, एक महीने में 4 मंगलवार पड़ेंगे। तो इस बार पहला मंगलवार 23 तारीख को है, जुलाई को, दूसरा मंगलवार 30 जुलाई को है, तीसरा मंगलवार 6 अगस्त को और चौथा मंगलवार 13 अगस्त को। तो 4 मंगलवार पड़ेंगे। 5वें मंगलवार को यथासंभव इस व्रत का उद्यापन कर दे और उद्यापन में जो भी यथासंभव चीज़ें हों, वस्त्र आदि और श्रृंगार आदि अर्पण करके माँ को, और उस दिन व्रत का समापन कर ले। इस प्रकार करने से बड़ी बड़ी चीज़ें दूर हो जाती हैं। और अंत में एक निवेदन कि अगर आपको ये जानकारी उचित लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको अग्रसारित करने का प्रयत्न करें, क्योंकि यदि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ होगा तो ही हमारा प्रयास सार्थक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।